हेलो बच्चा पार्टी। तो डिवोर्स क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी वेक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 5। तो जिस भी बच्चे ने लेक्चर्स पीछे के नहीं देखे हैं वो जा करके फटाफट लेक्चर्स देखें ताकि इस चैप्टर से वेक्टर चैप्टर से कनेक्टिविटी बना पाएं अगर आप नीट या जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं। तो पर्सनली अगर हम बात करेंगे तो नीट पर्पज के लिए बात करेंगे बच्चा पार्टी। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चा कि कल हम पुराने लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो किसी भी वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर दिया है जैसे लाइक दैट ए वेक्टर दिया है तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा क्या लिखेंगे हम, दैट विल बी ए कैप इक्वल्स टू कितना, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे बच्चा लोग, डिवाइड करा देंगे। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारी ढेर सारी थ्योरी हो गई है, ढेर सारी चीजें हो चुकी हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है इस चैप्टर की। तो आज हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और बात करेंगे व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जब आप अगर अपन लोगों ने बात कर लिया है यूनिट वेक्टर पे तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना हो तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए फर्स्ट यू शुड हैव टू डिसाइड द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ओरिजिन पॉइंट। आपको ओरिजिन पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर रामलाल की पोजीशन है और आपने यहां से डिसाइड किया कि हम मेजर करेंगे डिस्टेंस यहां से, और अगर यहां से मेजर कर रहे हो तो आप चले गए इधर की तरफ, कितना चले गए, मान लेते हैं 5 मीटर, और 5 मीटर जाने के बाद आपको रामलाल की पोजीशन मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड योर रेफरेंस फ्रेम। अब इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। हो सकता है एक ही डायमेंशन से काम हो जाए, हो सकता है 2 डायमेंशन काम लगे, हो सकता है 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़े बच्चा पार्टी। तो यहां पर अगर हम मैक्स टू मैक्स 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ सकती है। कौन कौन से 3 डायमेंशंस, एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो किसी भी पोजीशन या मोशन को डिफाइन करने के लिए जिस भी फ्रेम का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी अगर एक्स एक्सिस इधर की तरफ है, वाई एक्सिस इधर की तरफ है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस किधर बेटा, इस स्क्रीन के एकदम ऊपर चले आओ। ठीक है ना, इस स्क्रीन के ऊपर चले आओ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो मैं डॉट लगा देता हूं ऊपर की तरफ। ठीक है ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस एज वेल एज। तो चूंकि हम ऊपर की तरफ 3D में तो बना नहीं सकते तो हमने इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया, मतलब दैट इज जेड एक्सिस। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मीन पोजीशन यहां पर क्या है, दैट इज ओरिजिन 0,0,0। एक्स भी 0 लेते हैं, वाई भी 0 लेते हैं और जेड भी 0 लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस फ्रेम सेट करना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि भैया रेफरेंस फ्रेम या पोजीशन बताने के लिए यू शुड हैव ऑलवेज यूज द, यानी गिवन रेफरेंस फ्रेम। क्या है गिवन रेफरेंस फ्रेम, कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कितना, आई कैप, याद कर लो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप, जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप। यहां पर बच्चा गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या बच्चा पार्टी, दैट विल बी के कैप। क्या होगा बच्चा पार्टी, दैट विल बी के कैप। बात समझ में आ गई, आई होप इट विल बी क्लियर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं बच्चा पार्टी वो क्या होती हैं, दैट विल बी आई कैप, जे कैप और के कैप, आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। इनको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये पहले से फिक्स्ड है, इसमें तुम फेरबदल नहीं कर सकते हो, फेरबदल नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। तो अगर अगर ये यूनिट वेक्टर हैं, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा पार्टी, 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जे कैप के मैग्नीट्यूड बराबर होगा के कैप का मैग्नीट्यूड बराबर किसके, 1 के बराबर होगा बच्चा पार्टी। बात समझ में आ गई बेटा, आई होप इट विल बी क्लियर। तो चलते हैं, देखते हैं जरा, इसका यूज करते हैं, इन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं बच्चा पार्टी। अगर हमने कहा यहां पर एक हेडिंग डाला हमने पोजीशन वेक्टर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है। तो पहले हम बात करते हैं 2D के लिए, कितने के लिए, 2 डायमेंशन के लिए, मतलब जिसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आए, या फिर जेड एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, या फिर वाई और एक्स या फिर जेड और एक्स। समझ में आ रही बात। तो या तो एक्स वाई हो या वाई जेड हो या फिर जेड एक्स हो। ठीक है ना, 3 एक्सिस आनी चाहिए उसमें।
चलिए, तो दो कोऑर्डिनेट जिसमें वेरिएबल हो ये कह सकते हो। तो मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा प्लेन है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स वाई का प्लेन है और यहाँ पर इसी प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दैट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रामलाल ले सकते हो या कोई भी पोजीशन यहाँ पर। अब इसकी पोजीशन को लोकेट करना है तो आपने फर्स्ट डिसाइड करना है, यू शुड हैव टू डिसाइड द रेफरेंस पॉइंट। तो आपने डिसाइड किया सर रेफरेंस पॉइंट यहाँ होगा और मेरे हिसाब से एक्स एक्सिस इधर की तरफ लेते हैं और वाई एक्सिस इधर की तरफ लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर इधर की तरफ लेते हैं और इस पॉइंट तक पहुंचना है आपको, तो अलोंग दिस डायरेक्शन आपको कितना जाना पड़ेगा, ए एक्स जाना पड़ेगा। तो इधर की तरफ कितना गए, ए एक्स गए, इधर की तरफ कितना गए, ए वाई गए, तो हम पहुंच गए यहाँ पर। इधर की तरफ ए एक्स गए, इधर की तरफ ए वाई गए, तो हम यहाँ पर पहुंच गए। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दैट विल बी ए एक्स कॉमा ए वाई, ए एक्स कॉमा ए वाई, ए एक्स कॉमा ए वाई। पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो व्हाट विल बी द पोजीशन आर वेक्टर, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, देखो ए एक्स किधर की तरफ गए सर, ए एक्स गया हूं मैं एक्स एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या सर, आई कैप, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या, आई कैप। और हमने कहा था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है बच्चा पार्टी, देन यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन। तो हमने क्या लिखा, ए एक्स इंटू आई कैप, ए एक्स किधर, एक्स एक्सिस की तरफ, तो ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इधर गए तो ए वाई इंटू जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, जे कैप है। तो आर वेक्टर क्या होगा, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर आर वेक्टर का निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा पार्टी, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर। तो इसकी लेंथ कैसे निकालें हम, इसकी लेंथ कैसे निकालें, देखो ये पाइथागोरस लग जाएगा, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द आर, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड आर, मैग्नीट्यूड आर का। तो आर वेक्टर मॉड लिखो या सिंपली आर लिखो, तो आर वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बट ध्यान से देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, क्या है ए एक्स, क्या है सर, ए एक्स इज द कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, और ए वाई क्या है, ए वाई इज द कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो मतलब हम ऐसे ना करके, पाइथागोरस ना यूज करके, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, तो हम कह सकते हैं कि सर आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर एंड जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दो। बिल्कुल सही जवाब, यानी मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आई कैप कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, व्हाट विल बी एंगल, व्हाट विल बी एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। तो देखो हमने मान लिया दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, तो व्हाट विल बी tan थीटा, सर हमने पढ़ रखा है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए वाई अपॉन ए एक्स, कितना ए वाई अपॉन ए एक्स। कहाँ से एंगल निकाल रहे हैं बच्चा पार्टी, हम एंगल निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से अगर एंगल निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस का जो कॉफिशिएंट होगा, आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, और जहां से यानी कि वाई एक्सिस का जो होगा वो किधर होगा, ऊपर होगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना बच्चा पार्टी, दैट विल बी ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। बात समझ में आ गई, आई होप इट विल बी क्लियर। चलिए बढ़िया, तो 2D के लिए तो ये था कि हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। चलिए 3D के लिए वैसे ही यूज़ करते हैं, 3D के लिए वैसे ही यूज़ करते हैं। तो 3D के लिए हमने कहा एक जो है 3D लाइक दैट, कि अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको x की तरफ जाना पड़ेगा, फिर y की तरफ जाना पड़ेगा, फिर z की तरफ जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, x एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, y एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा और z एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। x एक्सिस की तरफ हमने मान लिया ax गए, y एक्सिस की तरफ ay गए और z एक्सिस की तरफ az गए। तो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर, सर ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सर पोजीशन वेक्टर होगा, देखो ax किधर की तरफ, आई कैप की तरफ, प्लस ए वाई किधर की तरफ, जे कैप की तरफ, प्लस ए जेड किधर की तरफ, सर के कैप की तरफ। तो दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर कितना निकला, सर आर वेक्टर निकला ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, कुछ भी नहीं करना है बेटा, आई कैप का कॉफिशिएंट ए एक्स तो मतलब ए एक्स स्क्वायर, जे कैप का कॉफिशिएंट ए वाई तो मतलब ए वाई स्क्वायर, के कैप का कॉफिशिएंट ए जेड मतलब ए जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो जब हम 3D में बात करते हैं तो दैट विल बी दिस।
क्लियर है? आई होप इट विल बी क्लियर। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर एंगल का क्या करें? तो बच्चा पार्टी एंगल एक्स एक्सिस से कुछ अलग बनेगा, वाई एक्सिस से कुछ अलग बनेगा, जेड एक्सिस से कुछ अलग बनेगा। तो हम एंगल के बारे में टू बी होल्ड करो, एंगल के बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसके बारे में कंपोनेंट में बात करेंगे, जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो 3D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे वहां पर। चलिए बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत टाइम के बाद हमने थ्योरी सब कुछ पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करें, तो हमने इसको क्वेश्चन को उठाएंगे और इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ पर लेके चलेंगे खाली पेज में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को खाली पेज में लेके आ गए बच्चा पार्टी हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज -2, 3, 5, देन find the position vector and also find the unit vector along the position vector। कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर बताओ और यूनिट वेक्टर बताओ along the position vector। बहुत बढ़िया बात। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और देखो x, y, z दिया हुआ है, x, y, z दिया हुआ है। तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो तीन डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस दिया हुआ है। हमने मान लिया कोऑर्डिनेट 2, -2, 3, 5। तो हमने क्या कहा था, x की तरफ कितना चलना पड़ेगा आपको? सर -2 चलना पड़ेगा, -2 चलना पड़ेगा। बात समझ आ रही क्या? -2 चलना पड़ेगा। तो निकालें, डायरेक्ट निकालें? हाँ, डायरेक्ट निकालते हैं सर, डायरेक्ट निकालते हैं, मजा आएगा। डायरेक्ट निकालते हैं सर, मजा आएगा। क्या आर वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर, एक्स की तरफ कितना -2, तो कितना -2 वाई कैप, वाई की तरफ कितना सर 3, तो प्लस का कितना 3 जे कैप, वाई की तरफ 3, एंड जेड की तरफ कितना सर 5, और जेड का डायरेक्शन क्या होता है के कैप, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5 के कैप। लो आ गया सर पोजीशन वेक्टर। कितना आसान है। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? सर मैग्नीट्यूड जो होगा इसका, हमने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट लो बेटा, और आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी बस तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, ये अदरवाइज बेहद इजी है, आसान है। तो स्टेप बाय स्टेप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना 4 + 9 + 25 हो जाएगा कि नहीं बेटा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 9 4 कितना, that will be 13, 9 4 13, 13 + 25 it will become 19 + 25 + कितना 13, और ये आएगा 38। बहुत बढ़िया। यानी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना बेटा, वो आएगा √38 आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया बेटा, और हमें पोजीशन वेक्टर भी मिल गया था। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूनिट वेक्टर बताओ अलोंग दैट। तो बच्चा पार्टी आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, फटाफट बता दो। आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। समझ में आ रही बात। तो आर वेक्टर कितना है बेटा, -2 आई कैप, कितना है -2 आई कैप प्लस -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन कितना सर, मैग्नीट्यूड क्या है √38। तो दैट विल बी द यूनिट वेक्टर -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन √38। दिस विल बी द यूनिट वेक्टर, चलिए समझ में आ गई बात। यही क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप इट विल बी क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं बेटा, टेल मी व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये आया, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। कमेंट में कमेंट करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर आप वाकई में पढ़ रहे हो तो मुझे नोटिस कराओ, ताकि हम आप मिल करके एक बढ़िया सा प्लान कर सके, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, मैं इसको उठाता हूं और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पर उठाते हैं, इसको कॉपी मारते हैं बेटा, इसको कॉपी मारते हैं यहां से, और यहां पर चल के पेस्ट मार देते हैं, ठीक है ना, यहां पर चल के पेस्ट मार देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है तैयार। क्वेश्चन क्या है, ए 5a आई कैप प्लस 3j कैप -4k कैप इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है ये यूनिट वेक्टर है, तो बताओ बच्चा पार्टी ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो बताओ ए की वैल्यू क्या है।
ए की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन को क्या करना है, पॉज करना है, अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक है ना। आंसर जो आ जाए उसको बैठ करके देखो कि आंसर सही आया है या गलत आया है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको खुद से अटेम्प्ट करना होगा बेटा। चलिए देखते जरा। तो इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो बार बार पढ़ो। और यहाँ पर कह रहा है 5ai कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज अ यूनिट वेक्टर। क्या है बच्चा, यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। अरे यार यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। वाह वाह वाह, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो रख दें यारी 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 कितना हो जाएगा, 5ai कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। तो मान लेते हैं दिस इज आर वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख ले बच्चा, मैग्नीट्यूड लिख ले, मॉड लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ कितना सर, ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर यानी कितना 25a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर सर 16। हो गया कि नहीं हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और ये किसके बराबर होगा बच्चा, 1 के बराबर होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, इसको उठाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं सर, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 कितना सर 25 इक्वल्स टू कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, इसको स्क्वायर करें दोनों तरफ तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आया सर 25a स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस 25। बड़ा अजीबो गरीब सा आंसर आ रहा है -24 a स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा -24/25। अभी तक हम बहुत एक्साइटेडली सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने ए की वैल्यू लिखी हमारे सुर सूख गए क्योंकि -24/25 ये आया। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पर एक बहुत मिस्टीरियस क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, हाय हाय हाय, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है बच्चा पार्टी। समझ में आई बात, तो कैसे करें इसको, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रही बात। तो अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नीट वाले बच्चे सुन लें, नीट वाले बच्चे सुन लें बेटा, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें ऑप्शन में होगा नन ऑफ दीज या फिर कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ये आएगा ऐसा कुछ, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इसका आंसर ये आएगा। अगर जेई में क्वेश्चन आएगा, जेई एडवांस में क्वेश्चन या जेई मेन में क्वेश्चन इस तरह का आएगा, पूछेगा बेटा, तो जेई मेन में क्वेश्चन ये पूछेगा तो उसका ऑप्शन वो देगा, उसका ऑप्शन देगा। क्या देगा सर, हमें एक चीज पता है, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो a इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24/25 और इनटू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो वी कैन से दैट a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24/25 आई लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रही बात, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 24/5 इंटू आई, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। बट रिमेंबर दैट it is not a real number, it is a imaginary number, it is a imaginary number। ये क्या है, imaginary number है बच्चा पार्टी, it is a imaginary number। I hope कि क्लियर हो गया होगा, it is a imaginary number। तो अगर नीट वाले बच्चों को ऑप्शन मिलेगा तो वहां पर मिलेगा none of these या फिर does not be solved या फिर ये कैन नॉट बी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हो सकता। और अगर जेई का क्वेश्चन बनेगा ये तो भैया वो देगा, क्योंकि मैथ वाले आयोटा के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इसके बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली ये आंसर नन ऑफ दीज नहीं रखेगा, वो रखेगा स्क्वायर रूट ऑफ 24/5 इंटू आई रखेगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। आई होप कि इट विल बी क्लियर, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट विल बी, इसको हमने यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट, यहाँ पर करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो बन गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, बन गया क्वेश्चन। पढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर है, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला या चौथा वाला या चारों हैं या दोनों हैं या तीनों हैं, क्या है। तो यूनिट वेक्टर कौन सा है इसमें
बच्चा पार्टी अगेन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 1, जो की पॉइंट है वो क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बेटा आंसर, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं बेटा, पहले ऑप्शन को उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को अगर उठाएंगे तो बच्चा पार्टी आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालना अपने को, तो क्या करेंगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कॉफिशिएंट सर 1 प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट सर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड इट विल बिकम √2। तो क्या ये 1 है, नहीं है, तो क्या ये यूनिट वेक्टर होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना बेटा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, चलिए दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट लिखें, सेकंड ऑप्शन, ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन उठाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का कॉफिशिएंट सर कॉस थीटा का स्क्वायर सर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट सर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। यानी ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है सर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाहर निकलेगा, कितना आएगा 1 आएगा। हा 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 हा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सर। चलिए तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हमें आंसर हालांकि मिल गया है बट तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं मल्टीपल आ जाए तो, मल्टीपल आ जाए तो, जेई वालों के लिए मल्टीपल अगर आ सकता है, मल्टीपल आ जाए तो क्या करेंगे, चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं जरा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का स्क्वायर सर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा पार्टी ये तो 1 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे नहीं हो सकता। आप करके देखोगे, अलग अलग करके देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो भैया इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा। बात समझ में आ रही क्या, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये भी गलत है, मतलब ये भी गलत है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। चौथा भी चेक कर लेते हैं एक बार, चौथा भी चेक कर लेते हैं, क्या है भैया इसका मैग्नीट्यूड, डी ऑप्शन चेक करते हैं जरा। हमने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर इसको क्या करो, आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए आर मान लेते हैं, क्या 1/√3, ठीक है ना, आई कैप प्लस जे कैप, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। आपने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है कर लिया भैया, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप, बढ़िया बात है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें अगर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चा पार्टी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 प्लस 1/3। बात समझ में आ रही क्या, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 प्लस 1/3 2/3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 क्या ये 1 के बराबर है, अरे नहीं है ना, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है ना, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ये भी गलत है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, बच्चों को देखने में दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना ही, हम कल और सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे देख लो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहो, ठीक है ना। हम कल इस पे और सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो चलिए बढ़ते हैं, कि कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम मोटिवेट हो पाएं। तो जैसा कि हमारा नारा है, आप जानते हो कि नाम नहीं बताएंगे किंतु हम पढ़ाएंगे। तो बच्चा पार्टी जुड़े रहो हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, बहुत बहुत धन्यवाद।